आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी समझती थी, तो मैंने आपको दे दिया। सबसे पहले मैं ये दुआ जी मैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम है सदफ आतिफ भट्ट एंड आई एम फ्रॉम कराची। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एफबीओ। I'm proud to be tell you all about that I am FBO and I'm using these products and I'm very comfortable with these products. तो सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूंगी कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हमें ये मौका दिया कि हमने ये प्रोडक्ट नॉलेज का सिलसिला स्टार्ट किया है। तो आज जो मेरी प्रोडक्ट है वो है एलो ब्लॉसम हर्बल टी। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबियां अता फरमाए। एज ए एफबीओ सबसे पहले हमें जब भी किसी प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं हमें उसके सीसीस का पता होना चाहिए। एलो ब्लॉसम हर्बल टी के सीसीस जो हैं वो 0.079 सीसीस हैं। अब मैं जिन एरियाज को कवर करूंगी मैं सबसे पहले उनको हाईलाइट करना चाहूंगी। एलो ब्लॉसम हर्बल टी में मैं सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। सेकंड नंबर पे व्हाई शुड वी टेक दैट, हमें ये प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत से टी हैं, हम इसी टी को क्यों यूज करें। थर्ड पॉइंट कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फोर्थ पॉइंट कि ये हम इसको किस तरह से यूज करें। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एलो ब्लॉसम हर्बल टी में कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फॉरएवर की सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें एलो ब्लॉसम हर्बल टी में फ्लावर को यूज किया गया है। कौन सा फ्लावर? एलोवेरा के प्लांट का फ्लावर। अब एलोवेरा के प्लांट की टोटल 400 स्पीशीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनमें से सबसे एक बेस्ट स्पीशीज है एलो बार्बीडेंसिस। अब जहां भी फॉरएवर का नाम सुनेंगे, फॉरएवर की प्रोडक्ट्स का नाम सुनेंगे, आप इस इंग्रेडिएंट को जरूर सुनेंगे, एलो बार्बीडेंसिस। अब एलो बार्बीडेंसिस के ऊपर एक फ्लावर येलो कलर का लगता है जिसका नाम एलो ब्लॉसम है और फॉरएवर ने इसी एलो ब्लॉसम को यूज किया है। इसके अलावा इसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? ऑरेंज पील, क्लोव्स, ब्लैकबेरी लीफ, जिंजर, कार्डिमम, सिनेमन, ऑल स्पाइसेस को, नेचुरल थिंग्स को ब्लेंड करके ये टी बनाई गई है। इंग्रेडिएंट्स के बाद मैं आपको ये बताती चलूं कि हम इस टी को क्यों यूज करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी टीज हैं, आप मार्केट में भी जाते हैं, आप ये देखें कि हमारी जो जिंदगी है उसका मेन जो है वो चाय बन चुका है, एक ऐसा जूस कि उसके बगैर हमें अपनी दावतें, अपनी शादियां सब बेकार लगती हैं। वो एक क्या कहते हैं कि तुम्हारी याद में डूब के अक्सर चाय पीनी पड़ती है। तो वो हिसाब है कि चाय जो है वो बहुत जरूरी हम लोगों ने अपनी जिंदगी में बना ली है। तो जब आपने चाय पीनी ही है तो क्यों ना आप कोई ऐसी चाय पिए कि जिसके आपको बेनिफिट्स भी मिले, ना सिर्फ ये कि आप उसके एडिक्ट होते चलें, क्योंकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोडक्ट है उसमें किसी किस्म की कोई एडिक्शन नहीं है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी, कैफीन फ्री है। लेकिन बाहर जो भी आप टी पीते हैं एक तो उसके आपके नुकसान हैं आपकी बॉडी के लिए और नुकसान के साथ साथ आपको उसकी एडिक्शन होती जाती है, यही तो है। बाकी जो कंपनीज बनाती हैं वो क्या है, वो पैसा मनी ओरिएंटेड हैं, वो मार्केटिंग ओरिएंटेड हैं, जबकि हमारी फॉरएवर की जो एलो ब्लॉसम टी बनाई गई है वो क्लाइंट ओरिएंटेड है, वो प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड है कि कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं, एक तो आप अपनी टी की जो एडिक्शन है वो खत्म कर दें, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको इसके बेनिफिट्स भी मिले। तो ये चाय क्यों पी जाए फॉरएवर की? सबसे पहले इसका एक फायदा ये है कि 100% नेचुरल ब्लेंडिंग ऑफ हर्ब्स और स्पाइसेस है। नंबर टू, एक आपने चाय पी, 2 पॉइंट पे इसके विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल गए। फिर 0% कैलोरीज हैं भाई, 0% कैलोरीज। आप कोई भी टी उठा लें, आप कैलोरीज चेक कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें किस किस टाइप की और कौन कौन सी कैलोरीज ऐड की गई हैं, जबकि हमारी टी के ऊपर साफ मेंशन कर दिया गया है कि ये 0% कैलोरीज हैं, यानी कि आप इससे पीने के बाद फैट आपकी, आप मोटे की तरफ नहीं, मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे और जब आगे आप इसके फायदे सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये तो फैट भी बर्न कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसका, क्यों आप ये चाय पिए, ये कैफीन फ्री है, इनक्रेडिबल अरोमा एंड फ्लेवर है। अब जो जो इसके यूजर हैं, जो इसको यूज कर चुके हैं, वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है कि आपको मजीद इसमें कुछ एडिशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और इतना जबरदस्त फ्लेवर है। आप अगर इसके अंदर अगर कुछ ऐड करना चाहें भी तो आप फॉरएवर की 100% नेचुरल हनी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप कोई शुगर ऐड नहीं करें इसके अंदर।
और नेक्स्ट आप क्यों ये चाय पिए, आप इसको डबल यूज़ कर सकते हैं। आप इसको हॉट आइस के तौर पर, हॉट टी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और आइस टी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप इस चाय को क्यों पिए, क्योंकि ये रिलैक्स कर देती है आपकी बॉडी को, ये स्ट्रेस फ्री कर देती है आपको, स्पेशली जो इंसोम्निया के, जिनको नींद नहीं आती, रातों को जागे रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, जो एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम की टेंशन में रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती हो, भैया आप ये चाय पीना स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह ये मेरा दावा है कि आपको सुकून से नींद भी आएगी और आपकी जो टेंशन है वो किसी हद तक जो है वो रिलीव हो जाएगी। नेक्स्ट आपको मैं इसके बेनिफिट्स बताती चलूं कि आपने चाय को कंज्यूम कर लिया, कौन कौन से बेनिफिट्स आपकी बॉडी पे मिलेंगे। सबसे पहले ये कि आपने प्योर और नेचुरल चीज़ को कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट ये एनर्जाइजर के तौर पर काम करती है, आपकी बॉडी इससे एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे कि आप ये देखें कि औरतें घरों में काम करती हैं, जिसम थका थका सा रहता है, आप ये चाय को कंज्यूम करें, इंशाल्लाह आप एनर्जाइज फील करेंगे और आप मुझे ये रिस्पॉन्स भी देंगे कि वाकई ही ऐसा ही था। नेक्स्ट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी करती है, आपके स्टमक को बूस्ट कर देती है, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म होके उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आप ये देखें, आपका ये इतना सबसे बड़ा फायदा तो आप इसी में देख लें कि एक तो आपने चाय को कंज्यूम कर लिया, आपकी वो जो चाय की बार बार आपको तलब हो रही थी वो कम हो गई, लेकिन उसके साथ साथ आपकी बॉडी को फायदा ये मिला कि विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल गए। नेक्स्ट इसका जो बड़ा फायदा है वो ये है कि ये कोल्ड वायरस, जैसे ही ये विंटर स्टार्ट होता है, जो लोग कोल्ड, जिनको ये वायरस वगैरह बार बार अटैक करते हैं, कुछ लोगों की अपनी इम्यूनिटी भी डाउन होती है और कुछ ये जेनेटिकली भी होता है कि उनको सर्दियों में ये नज़ला जुकाम लग जाता है, ठीक है। अगर आप ये चाय को कंज्यूम करेंगे, इंशाल्लाह इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि आपका जो ये कोल्ड वायरस है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर देती है, यानी जिनकी इम्यूनिटी कम है, बार बार उन पर इन्फेक्शन अटैक करते हैं, इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रॉपर्टीज ऐड की गई हैं कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे ही कोई बाहर से इन्फेक्शन आता है, अंदर के हमारे जो ऑर्गेनिज्म, जो सेल्स हैं, वो उसके ऊपर उसको अटैक होने नहीं देते अपने ऊपर, वो इतने स्ट्रांगली आगे हमारी डिफेंस आर्मी खड़ी हुई होती है कि आप जो है वो काफी हद तक बीमारियों से बचे रहते हैं। अब नेक्स्ट इसका ये है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन जो है उसके प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है। अब इस फायदे में स्पेशली उन लोगों जो जिनको जॉइंट्स के पेन रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देगी, तो काफी हद तक उनके जॉइंट्स के पेन जो है वो बेटर हो जाएंगे। ये देखें, आप एक चाय पी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे फायदे भी आप साथ में ले रही हैं। नेक्स्ट इसका बेस्ट फायदा ये है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। तो जो अपनी उम्र से छोटे लगना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उनकी स्किन भी फ्रेश रहे, तो जैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो हेल्दी और नीट नजर आती है, एक्ने का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाता है और आप अपनी उम्र से छोटे लगते हैं। अब नेक्स्ट ये करती है कि ये आपको, जितनी भी एंग्जाइटी के लोग हैं, स्ट्रेस के लोग हैं, जो रातों को सो नहीं सकते, तो अगर आप इस टी को कंज्यूम करेंगे तो आप रिलैक्स होकर रात को सो सकेंगे। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि जो ब्लड प्रेशर जिनका बहुत हाई रहता है, उस ब्लड प्रेशर को लो कर देती है। तो ऐसे वो लोग जो चाहते हैं कि हम वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन लोगों के लिए भी एलो ब्लॉसम हर्बल टी एक बेस्ट प्रोडक्ट है। आप जैसे ही किसी एफबीओ के साथ अपना बॉडी का पूरा सारा आप अपनी हेल्थ हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, तो वो आपको बेस्ट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं कि आप एलो ब्लॉसम हर्बल टी को किस तरह से कंज्यूम करें, और ये वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करें। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इंग्रेडिएंट्स के बाद हमें यही टी क्यों लेनी चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए। अब हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि हमें इस टी को किस तरह से यूज़ करना है। हम इस टी को दो तरह से, हॉट भी यूज़ कर सकते हैं और आइस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आप आइस के तौर पर आप इस तरह से यूज़ करेंगे कि आप 2 ग्लास ऑफ वाटर जो है उसको बॉईल करेंगे, उसमें 4 टी बैग्स ऐड करेंगे और उसको, अगर आप चाहते हैं कि उसमें मज़ीद वाटर ऐड करना चाहते हैं, उसका कंसिस्टेंसी या उसका टेस्ट जो है उसको कम करने के लिए, तो आप उसके अंदर मज़ीद 2 ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर आइस क्यूब डालें। फुल डे में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप उसको इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर स्लीप भी आप ले सकते हैं।
और हार्ट के तौर पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो जो हम डाइट प्लान बनाते हैं उसके मुताबिक अकॉर्डिंग हम सजेस्ट कर देते हैं, जैसे क्लाइंट की हिस्ट्री होती है, जैसे उनके बजट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस तरह से ले लें। तो वो ये होता है कि आप 1 कप बॉयल जो है वो वाटर लेते हैं, साथ में अपनी टी बैग जो है वो वाटर कप में ऐड करके बॉयल वाटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अच्छी बात ये है एलो ब्लॉसम हर्बल टी की इसके अंदर आपको कोई एडिशन जो है वो जिंजर वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर नेचुरल जिंजर जो है वो ब्लेंडेड फॉर्म में ऐड की गई है। चलिए अब आप ये है कि अब आप टी को एंजॉय करें, अपने वेट को रिड्यूस करें। एट द एंड मैं एक शेर फिर कहना चाहूंगी। लोग कहते हैं चाय में रखा क्या है, लोग कहते हैं चाय में रखा क्या है, मैं पूछता हूँ चाय के अलावा जिंदगी में क्या है। तो अभी मेरा ये प्रेजेंटेशन जो है वो इतनी थी, इसके अलावा आप कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो जो ऐड कर दें। थैंक यू। यस। यस मैम।
मैम मेरी टर्न कल है, तो हम उसके साथ कुछ एक और प्रोडक्ट साथ ऐड कर दें। ब्लॉस ब्लॉसम टी के साथ सोप या टूथपेस्ट में से कुछ कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। ओके, ठीक है। ठीक, ठीक है मैम, ठीक है। चुप। मैम अभी अभी ना जी मैं थैंक यू सो स्टार्ट मच करूं मैम। नेक्स्ट। मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक कुछ पूछना था। एक तो आपने बहुत अच्छा एडिशन किया, वाकई वो चीजें मिस थी, कॉन्स्टिपेशन तो मस्ट ऐड करनी चाहिए। वो मैम एक ना अभी मुझे एक मैसेज आया है कि वो कह रही हैं कि मैं टी प्लान लेना चाह रही हूँ, लेकिन मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ, पीसीआर मेरा नेगेटिव आता है। ओके मैम, थैंक यू। मैम ओके बीच में मैं सब आप बोल। जी नहीं, आप जो बात करनी कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैम ये जो थायराइड में वेट स्टक हो जाता है और वेट किसी भी चीज से नहीं लूज होता, इवन क्या आप कैलोरी डेफिशिएंट हो जाएं, वॉक एक्सरसाइज भी कर लें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम्म। ओके। ओके मैम, जो हमारी अब्जॉर्बेंट सी है या दूसरी विटामिन सी जो है हमारी? ओके ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैंने यही कहना था कि स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा मिस कर गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, मैंने सारे लिखे भी हैं। और जैसे ये हुमैरा बात कर रही थी कि जैसे वेट स्टक हो जाता है हार्मोन्स प्रॉब्लम की वजह से, इस तरह से। अब मेरी एक क्लाइंट है, उसके बारे में मुझे थोड़ा-सा डिस्कस करना था। उसका माशाल्लाह इतना अच्छा वेट लॉस हुआ है, और इंचेस तो माशाल्लाह इतने अमेज़िंग गिरे हैं कि उसके जो पुराने कपड़े हैं, वो उनमें फिट आ रही है, बल्कि वो भी उसको लूज़ हैं, ठीक है? और लेकिन अभी क्या है कि उसका वेट जो है वो सिर्फ 70 पे है। उसको मैंने वॉक का कहा था, लेकिन वो कहती है कि वॉक, ज़ाहिर बात है, मुझे उनका पता है उनका बैक का काफ़ी इशू है, वो बेल्ट लगाती है तो वॉक नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे उनको कुछ चेंज करना चाहिए, या जैसे वो चल रही हैं वैसे ही चले, या मतलब उनके डाइट प्लान में कुछ खास उन्हें मैं दूं जिससे कि उनका वेट नीचे चले, क्योंकि इंचेस उनके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गिरे हैं। इवन कि जो कोई भी उनको देखता है वो कहता है कि आपने कैसे वेट लूज किया है क्या नहीं किया। और महज 6 मंथ हुए हैं उनको ये कि करते हुए ना, ये सारा। जी, 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 ठीक, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैंने लेट थोड़ा जॉइन किया, बट हाँ जो भी मैंने सुना है सदफ से बहुत अच्छा था। माशाल्लाह अमेजिंग जो बेनिफिट्स बताए और पूरा उसके बारे में बताया था। बाकी हाँ मैं हमेशा लेती हूँ ये ना हर्बल टी, मतलब हर टाइम पे नहीं, मगर मेरे घर पे रहता है, कभी मूड आ गया तो ले लेती हूँ मैं। तो इवन जब हमारे गेस्ट आते हैं ना, मैं यही दे देती हूँ।
बड़ा इसका फ्लेवर भी आता है ना, तो वो एक स्मेल पूरे घर में फैलती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो इतना स्मूदिंग सूदिंग सा वो रहता है ना, फिर आपके फ्रेंड्स भी आते हैं या उनके बाद खाने के बाद दे दिया या कुछ दिया, और थोड़ा डिफरेंट है। ऊपर से जब हनी भी आप डालते हो ना, तो वो डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है इसका। हुँ। आपको पता है मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स वग़ैरह ना, वो उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सबसे पहले जब कोई गेस्ट आता है ना, मुझे चाय है, चाय है मुझे मेरे घर में बस वो वाली चाय चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं करती हूँ ऐसे ही। तो मैंने कहा कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए लेकिन चाय तो हाँ, वो वाली चाय। मैंने कहा हाँ है, कोई नहीं। तो वो सब तो रहता चलता रहता है हमारे घर में। बाकी सब हाँ, ये तो है ही, हर्बल टी है ऑब्वियसली, जो उतना क्वांटिटी में हर एक लिमिटेड रहता है, हमें पता है कितना क्वांटिटी चाहिए कितना, बस साथ में सब रहता है, प्लस एडिशनल कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हर्बल चीज़ में नहीं होती है। एक्चुअली मैंने किया नहीं है, मेरी तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही थी शायद पता नहीं मैं जॉइन कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने जॉइन किया। जस्ट मैंने देखा तो वहाँ पे मैसेज था, मैंने जॉइन कर लिया। मैं सोचा नहीं वेस्ट नहीं करूँगी टाइम, तो अभी टाइम भी है यहाँ पे, नहीं तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे भी वो बिज़ी रहती हैं। तो इंशाल्लाह हाँ। हुँ। जी, मैंने पूछना था इसको बनाने का बेस्ट वे क्या है? बेस्ट मेथड? इस पे तो आप पानी में आप आइस टी भी जैसे बहुत देर तक पूरी रात को अगर रख सकते हैं ना, तो आप पानी में रख सकते हैं इसको एक सैशे, तो फिर आप मॉर्निंग में आप पी सकते हैं एज़ अ डिटॉक्सिफायर। तो या तो आप सीधा चाय में डाल के एंडिंग एंड पे आप बॉयल भी कर सकते हैं उसको, या आप हनी के बगैर भी डाल सकते हैं, हनी भी डाल सकते हैं। तो अच्छा मुझे ना एक चीज़ पूछना था, हमारे जब सप्लीमेंट्स होते हैं ना,
जब हम उनको पैक्ड होते हैं तो वो सही रहते हैं, लेकिन जब हम खोलते हैं ना, इवन दो दे आर नॉट एक्सपायर्ड, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाते हैं जितने भी खोलते हैं ना उसके बाद। उसके बाद यूज़ कर सकते हैं ना सॉफ्ट में, क्योंकि अभी जब चाहिए नहीं होता है तो हम खुद भी नहीं ले सकते सारे इतने सारे सप्लीमेंट्स एक साथ में ना, तो फिर उसको क्या करना चाहिए फिर? इवन खोलने के बाद भी, आई मीन सॉफ्ट सॉफ्ट होने के बाद भी, क्योंकि मेरे पास फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स पड़ा हुआ है, तो वो तो बहुत अच्छा है, क्यों अभी उस क्योंकि ग्रीन्स हैं ऑब्वियसली, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के भी लिए सही रहता है, तो अगर वो लेना होगा तो कोई मसला नहीं है ना। हुँ। क्योंकि मेरे पास पीच है, येलो पीच मेरे पास पड़ा हुआ है। हुँ। मॉर्निंग में ना एम्प्टी स्टमक से लेना होता है। हुँ। जी, मुझे ये पूछना था कि इनको जो मैं ये एलो हीट लोशन दूँगी तो वो क्या करेगी? जो इनका बैक का इश्यू है, जो इनका पेन का है, या उसको करेगी, या कोई मतलब कि क्या उसके उनके उसको बेनिफिट होंगे उनको इस चीज़ के? या हम जी, जी। अच्छा। अ, हुँ, हुँ। ठीक, और बल्कि ये आपने बात की है कि अगर ऐसे पेन हो तो आपको करना चाहिए यूज़। जैसे मुझे मेरा अपना एक ज़ाती इश्यू है, जैसे मुझे वेरिकोज़ वेन्स हो रही हैं, ठीक है? मेरी जो राइट लेग के जो घुटने से ऊपर का जो पार्ट है वो इस कदर शदीद पेन में रहता है 24/7 कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। एवरीडे मैं पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन, न्यूरोफिन ना लूँ तो मेरी मतलब कि मेरा गुज़ारा नहीं है। तो अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ तो क्या ये मुझे बेनिफिट करेगा हीट लोशन जो है? क्योंकि अ, आप यकीन जानिए कि वो ऐसे वो पूरा एरिया ऐसे है जैसे वो पता नहीं फ्रीज़ है या वेन्स है, मुझे समझ नहीं आती उस एरिया की, हर वक़्त हीट, पेन और वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, बर्न जैसी, नहीं स्किन बर्न हो रही होती है ना? मेरे हस्बैंड की साइड से सबको ही है। इनका ये फैमिली इश्यू है। नहीं, मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे पता नहीं क्यों हो गई है। और मैं एक्टिव भी इतनी हूँ, और लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, और मेरी इस वक़्त आज तो मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं अपने जो काम पे गई थी, मैं मेरे लिए वो करना मुश्किल हो गया था, 3 आवर का था, लेकिन मेरी बैक और मेरी इस लेग ने मुझे इतना तंग किया कि मैं बहुत मुश्किल जो है ना अपना काम फिनिश करके, अपनी जॉब फिनिश करके घर वापस आई हूँ। और आके उस जी, आरजी प्लस ने रॉयल जेली। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख लूँगी, देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक तो आपने मुझे आरजी प्लस बताई है, रॉयल जेली बताई है और हीट लोशन बताया, और चौथा क्या मुझे बताया है? सॉरी, फोर्थ क्या है? एम जी, जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। ठीक, ठीक। चलिए सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच।
जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ इमरान। मैं अभी जस्ट आज फर्स्ट मेरा है सेशन ये जॉइन किया है मैंने। तो जिसमें अभी लिसनिंग मोड पे हूँ। एक्चुअली मैंने खुद पर्सनली ये ट्राई किया है जो एलोवेरा जेल है और मेरी बेटी है 11 एंड हाफ ईयर्स की। तो उनको मैंने स्टार्ट करवाया था रमज़ान में 5 डेज़ के लिए मिनी कोर्स करवाया था। एंड सेकेंडली मैं ये कहना चाही थी कि 1-2 से जो मैंने बात की जिन्होंने यूज़ किया उनके थ्रोट में थोड़ा-सा इश्यू आया है इसको पीने से, एलोवेरा जेल। 1 ग्लास ऑफ वाटर में 60 एमएल। तो काफ़ी सारों ने कंप्लेन जो है ना वो कहा कि हमारा गला इससे ना थोड़ा एकदम मतलब इचिंग और वो थोड़ा-सा थ्रोट का इश्यू हो रहा है। बेटी भी कह रही थी कि मेरे गले में दर्द हो रहा है स्टार्टिंग में ना। तो अभी आज भी कह रही थी कि मुझे थोड़ा-सा ना पेन हो रहा है, तो क्या कहते हैं उसे इसके पीने से क्योंकि ये मतलब ब्रेकफ़ास्ट से पहले देना होता है, तो वो फिर इसमें थोड़ा-सा इश्यू आ रही है, इसके लिए काइंडली मुझे आप गाइड कीजिएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं और बाकी लोगों को जिनको ये इश्यू आ रहा है थ्रोट वाला, तो वो क्या रेमेडी यूज़ करें, जिससे उनका थ्रोट वाला इश्यू ना आए ये? थैंक यू। जी, मैं कंज़्यूमर थी फर्स्ट और अभी मैं इंशाल्लाह टीम मेंबर बनी हूँ, हुमैरा अरशद हैं, उनकी। थैंक यू। ओके, ठीक। अच्छा जो नॉर्मल जैसे अभी गर्मी है तो रूम टेम्परेचर पे मुझे हुमैरा ने गाइड किया था कि अभी जैसे क्योंकि छोटी है वो तो वो गर्म पानी तो बिल्कुल पी मतलब मुश्किल हो जाता है उसके लिए क्योंकि आजकल बच्चे तो ज़्यादा फ्रिज पे भागते हैं, ठंडा पानी पिएँ और ये वो। तो मैं उसको रूम टेम्परेचर वाले ही पानी से देती हूँ। तो उसमें क्योंकि वो थोड़ा उसमें वो थोड़ा मतलब ड्रिंक कर लेती है, थोड़ा कंज़्यूम कर लेती है। तो आप कह रही हैं अगर नीम गर्म पानी हो तो शायद फिर थ्रॉट वाला इश्यू नहीं होगा, ऐसे ही? अच्छा, ओके, थैंक यू। जी मैम, मुझे एक सवाल पूछना था ये कि अगर किसी बच्ची को यंग बच्ची को 19-20 एज की है उसकी उसको फूड सिकनेस होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि वो कुछ भी लेती है लेकिन उसको फूड सिकनेस है, स्पेसिफिक चीज़ें वो खा सकती है, तो उसके लिए आपके ख़्याल में उसको क्या देना चाहिए? क्योंकि वो जैसे अब ये एलोवेरा जेल और इस तरह की जो ड्रिंक्स और टैबलेट्स है, वो उस पे भी नहीं आती कि नहीं ये पता नहीं इफ़ेक्ट करती है कि नहीं, हालाँकि मेरे रिज़ल्ट्स उसने देखे हैं, एवरीथिंग देखा है, लेकिन फिर भी बेशक मेरी अपनी बेटी है, वो इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करती और उसको इतनी ज़्यादा फूड सिकनेस है कि इतना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उसके लिए खाना बनाना या उसको खाना देना कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको क्या दूँ? हर दफ़ा फिर मुझे पूछना पड़ता है, हर अगर एक चीज़ उसने एक दफ़ा खाई है तो अगर दूसरी दफ़ा वो खाने लगी है, तो वो कहेगी नहीं मम्मा मुझे सिक फ़ील हो रहा है, मैं ये नहीं खा सकती। तो क्या क्या खाई है? ओके। नहीं वो मैंने नहीं अभी करवाए हैं, वो नहीं करवाए हैं। हुँ, ओके। जी 20 है। ठीक है। जी, तो अगर मैं उसको ये अपनी हर्बल टी देती हूँ तो वो भी ठीक रहेगा? नहीं, नहीं ग्रीन टी ले लेती है। ग्रीन टी भी जो है ना वो भी उसमें एक एक और है कोई ग्लो वाली है,
पता नहीं कौन सी कंपनी की है, वो उसको यानी कि टीज में भी जो है ना उसको बस वो जो सूट करती है ना, जो यानी कि वो उसको फील होता है कि हाँ मैं पी सकती हूँ। जैसे आप कह लेना कि सिमरन लेमन और मिंट की है, तो वो भी वो नहीं पीती है। इवन कि अगर मैं जैसे क्यूकम्बर और मिंट की स्मूदी बना के पीती हूँ, उसे मैं कहूंगी तुम पी लो, नहीं ये गंदी है, ये इसमें स्मेल आ रही है, ये वो मैंने नहीं पीनी। यानी कि इस तरह की उसकी पोजीशन है, और मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ, और मैं उसकी वजह से उसका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए मैं आपसे मशवरा करती हूँ कि आया उसको मैं क्या दूं जिसकी वजह से उसकी जो फूड सिकनेस है ना वो कम हो या वो खत्म हो, और वो प्रॉपर अपना फूड ले सके। और जाहिर बात है जब कम खाती है और कभी कभी खाती है, यानी कि अगर आपने पूरे दिन में उसने एक मील खाना, तो आप खुद देखिए ना कि फिर वो बॉडी फौरन जो है वो हर चीज स्टोर कर लेती है, और उसकी वजह से ये मतलब कि कभी कभी तो पूरा पूरा दिन भूखी रहती है, या कभी सुबह में नाश्ता कर लिया और सारा दिन में कुछ नहीं खाया। तो ऐसी पोजीशन जो है ना उसकी वो रहती है। तो मैं काफी वो टेंस थी, तो मैंने कहा चले मैं मशवरा करके देखती हूँ कि इसको बेस्ट क्या देना चाहिए। हम्म हम्म। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी जी। जी बिल्कुल। हम्म हम्म। बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी। हम्म हम्म जी बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरा? मैं कुरतलैन हूँ। मेरा इस नाम से है। हाँ जी हाँ जी, वो इस वजह से है। वो आपने मुझे लिंक भेजा था ना, क्या हाल है आपके? ठीक है। जी, अब हम अपने आते हैं मार्केटिंग की साइड पर। कैनवा का थोड़ा-सा बताऊँगी मैं आज। मैंने ग्रुप में कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे, क्या सबने देखे हैं? और क्या-क्या आप समझते हैं कि आपके पेज को क्या प्रॉब्लम्स हैं? कोई बताएगा मुझे इस बारे में? इसलिए नहीं करते कि हमें अपनी जो कंटेंट है, हमें उस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो कंटेंट जो है ना, वो हमारा सबसे अच्छा डिफरेंट होना चाहिए, और उसमें इन्फॉर्मेशन हो हमारे क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो उस पर रुकें, उसे देखें और अपना इंटरेस्ट शो करें। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में अपने वो फ़नल बताई थी, फ़नल के अकॉर्डिंग कि आप ऐसा कंटेंट रखें कि उसमें इंटरेस्ट शो हो।
अच्छा, अब ये देखें, अब हम स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है शेयर। ठीक है। अब हम जब कैनवा खोलते हैं तो ये ऊपर आती है, ये वाला पेज ओपन होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि ये ऊपर आप देखें, ऊपर की बार में सोशल मीडिया होगा, जिस ये नजर आ गया सबको? जी आ गया। तो हाँ, तो हमने क्या करना है, हमने इसको ओपन करना है, क्योंकि हमने सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास है इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, स्टोरीज, स्टेटस, कवर्स, फेसबुक कवर्स, रील्स, वीडियोस। ठीक है, अब अगर हम अपने फेसबुक का पेज, फेसबुक की पोस्ट के लिए हम ये वाला फेसबुक पोस्ट का चूज करते हैं, तो वो पोस्ट जो है हमारी इंस्टा पे नहीं लगेगी, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंस्टा वाली पोस्ट को हम ले लेते हैं तो वो फेसबुक पर भी चल जाएगी। तो सिंपल, अभी इसके वैसे मेजरमेंट्स होते हैं जो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग के तौर पे आप सिंपल ये रखें कि आप इंस्टाग्राम वाली पोस्ट पे जाएं, और इसमें जो सी ऑल है इसको आपने क्लिक करना है, और इसके बाद आपने क्रिएट ब्लैंक पर आ जाना है। अब मेरी आवाज ना आए या कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये अब हमारे पास ब्लैंक पेपर आ गया। अब नीचे आपको कॉर्नर पे ये प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। अब नीचे हमारे पास आ जाएगा, नीचे देखिए, डिजाइन, एलिमेंट्स, गैलरी, अपलोड्स, टेक्स्ट, ड्रॉ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास डिजाइन आ गए हैं, हम डिजाइन पर हैं। अब हमें क्या बनाना है, हमें कौन सी पोस्ट चाहिए, किस तरह की पोस्ट बनानी है? तो प्रोडक्ट की कर लें या प्रोडक्ट के लिए बना लें? तो अभी आप यहाँ ब्लॉसम पे, टी के लिए बना लें। हाँ जी, वही प्रोडक्ट की हुई ना? ठीक ठीक। ठीक, तो अब हम यहाँ पे भी रख सकते हैं हम प्रोडक्ट लिख के। अब देखें, प्रोडक्ट रिव्यू भी आ गया, प्रोडक्ट फीचर्स भी आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, रिव्यू में भी आप इधर से रिव्यू की पोस्ट निकालें। ठीक है, आपके पास जो रिव्यूज आते हैं इसमें से आपको जौन सा भी पसंद आए, आप उसमें लेके अपना एक वो बनाएं, थीम बनाएं, और अपने सारे रिव्यूज उसी एक थीम पर लेकर चलें। ठीक है, इसमें से कोई सा भी अपना रिव्यू का थीम सेलेक्ट कर लें, लेकिन अभी हम फिलहाल पोस्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो आ गई, इनमें से आपको जो भी पसंद आए वो आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एक बात का ख्याल रखना है कि आपकी इस पोस्ट में 70% पिक्चर होनी चाहिए और 30% आपकी ये राइटिंग होनी चाहिए। जी, कैप्शंस जो है ये 30% होना चाहिए, और 70% जो है वो आपकी पोस्ट होनी चाहिए। अब अगर हम ये वाली ले लें, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब आपने इसमें से जो भी चेंजेस करनी है, जो कुछ भी करना है, आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने बॉटल सेलेक्ट कर ली। ठीक, अब हमने इसमें रिप्लेस पे आ जाना है, नीचे रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको गैलरी में से पिक्चर चाहिए तो देखें, ऊपर आ रहा है ऑल इमेजेस और वीडियोस। तो इमेजेस पे जाके आप यहाँ से इमेज ले सकते हैं, और वीडियोस पे जाके आप यहाँ से कोई भी वीडियो उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें से इमेज लेते हैं। अपलोड में वो आती हैं जो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो। तो मेरे ब्लॉसम टी अगर मेरे पास नज़दीक है तो मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। हम्म, इसमें मेरे पास ब्लॉसम टी नहीं है, ऐसा करते हैं हनी ले लेते हैं। अभी गई है यहाँ नीचे ब्लॉसम टी। गई है? गई है।
अच्छा ये इसके नीचे जाएं, ये आ ये गया। देख। ठीक है, अब इसको आपने फिंगर के साथ ही ये जो इधर से खींच के इसका साइज आपने सेट कर लेना है। ठीक है, आपने फिंगर से ही इसको जैसे एडजस्ट करना है वैसे कर लें। ठीक, ये हो गई। अब इसमें नीचे देखिए इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स में जाएं तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर भी है और मैजिक इरेजर भी है। ठीक है, लेकिन ये प्रो हैं, ये फ्री में नहीं आप यूज़ कर सकते। और इसके अलावा ये आपके पास सारे इफेक्ट्स हैं, ऑटो फोकस, ब्लर, आपने जो भी आपने इसको इफेक्ट देना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आप फिल्टर्स लगा सकते हैं इसको, आपको जो भी फिल्टर चाहिए। आज इधर बारिश हुई है, इस वजह से ये आज ना इधर नेट बहुत स्लो हुआ है। ये देखें, इस पे आ रहा है, ये डिफरेंट इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको अपने कलर थीम, कलर पिक्चर के हिसाब से अगर कोई चेंज करना है, ये देखें इसमें चेंज आ गया पिक्चर में। और हम इसको नॉर्मल करेंगे तो ये वैसे ही नॉर्मल आ जाएगी। और अगर इफेक्ट्स में जाके अगर मैं बैकग्राउंड रिमूव करूं, ये देखिए हमारे पास सिर्फ टी रह गई। ठीक है, अब इसके बाद जब हमने इसको इसके बारे में लिखना है तो आपने इस पे क्लिक करके पहले इसे सिलेक्ट करना है। फिर नीचे ये देखिए एडिट का बटन है, एडिट करें और आपके पास ये आ गया। और आप इसको रिमूव करके यहाँ पर येलो ब्लॉसम टी लिख दें। अब फिर इसको नीचे फ़ॉन्ट आ गया है, यहाँ फ़ॉन्ट से ऊपर आप इसका किचन में खड़ा किया है, इसमें ऊपर आप किचन बाहर। फ़ॉन्ट्स, मैं कहा तू रात ड्यूटी अंदर दरवाजा खोलन दी ते नहीं लेनी ना, ये माइक ऑफ अभी म्यूट पकाया कर नहीं, वो दें सुबह ही प्लीज। सुबह पका देना। कि किसका माइक है, माइक उसे म्यूट सुला कर रही लें। थी। अब ये देखें, ये आपका ये जो भी आप ये फ़ॉन्ट देखो चेंज ये करना किचन में, चाहें, ये देखो। ये ਹੁਣ आपके मैं क्या तू फ़ॉन्ट्स जो की हैं ये अंदर चेंज होते सिर्फ जाएंगे। दरवाजा खोलन दा ते बंद आके सोना ही है। मैं क्या ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਕਿਚਨ ਚ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਣ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਚ ਕਰੋ। अभी कोई सबको बंदे मेरी तो नहीं आने ने। आवाज आ रही है, समझ आ रही है सबको? कुछ पूछना हो यहाँ तक? ओके, ठीक। अच्छा, अब इस तरह से आप लोग ये सारे जो है ना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से आप टेक्सटाइल ये फ़ॉन्ट साइज़ पे आ जाएँ। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ आप इसको ये देखिए यहाँ चेक कीजिए साइड पर 54, 50, 44, 38, 36 आपको जोन सा साइज़ रखना है, आप यहाँ से वो साइज़ रख सकते हैं। ठीक हो गया। और कोशिश करें कि ये जो आपका फ़ॉन्ट है ये बहुत सिंपल हो और ईज़ी टू रीड हो। फिर नेक्स्ट चेंज करना है आपने इसके फीचर्स, यहाँ पे आपने कुछ और लिखना है तो आप यहाँ से लिखें और फिर उसके कलर्स वगैरह जो आपने इसको चेंज करना है इसको चेंज कर लें। कलर्स इस तरह से चेंज होंगे, ये आ गया नीचे कलर, आपने जिसका कलर चेंज करना है नीचे इधर आएगा कलर, कलर में जाइए और ये आप कलर्स चेंज कर लें। ठीक, अब इसी तरह से आप हर एक लाइन पे अलग-अलग जाएँ और आपने जो-जो उसकी इसकी क्वालिटीज़ और इसके बेनिफिट्स जो भी लिखना है वो आप यहाँ लिख दें। फिर अब इसको ये बार है, इसको आप रिप्लेस करना चाहें रिप्लेस कर दें और या इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर लें।
ये देखिए। अब इसके बाद आप अगर अब आपने अपना लोगो देना है यहाँ पर, तो आप फिर प्लस के निशान पे जाएँगे, इस सिंबल पे जाएँगे और अपलोड्स में जाके आप अपना ये देखिए ये लोगो आ गया और ये आप अपना लोगो यहाँ लगा दीजिए जहाँ पे आपने लगाना है, साइड पर, सेंटर में, इस साइड पर, जहाँ पर आपने लोगो करना है वहाँ पे कर दें। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं अपना इंस्टा वगैरह का, तो इधर से आप ये रिमूव का है, ये जो ऊपर बकेट सी बनी हुई है और इसके साथ ये जो प्लस का निशान है, यहाँ से आपका ये कॉपी हो जाएगा। इसको आप यहाँ नीचे लेकर आएँ और फिर इसमें एडिट करें, इसको रेज़ करें और यहाँ पे आप अपना इंस्टा का लिख दीजिए और इसके कलर्स चेंज कर लें। अच्छा, ये जो भी आपने बताया, ये तो हम उसमें प्लस में जाके तो राइटिंग में जाके एडिट करके भी लिख सकते हैं ना? हाँ जी, ये ये नीचे आप निचली बार पे। अगर आपके पास इधर ऑप्शन नहीं है कहीं, वैसे तो आप यहाँ से भी कॉपी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये इजी हो गया, आप उसी तरह आके कर लेंगे। नहीं तो आप प्लस में जाके ये टेक्स्ट की जो ऑप्शन है आप इसमें से भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट ड्रॉ, ठीक है। ये ड्रॉ का ऑप्शन आ गया, ये लें और ये देखें, ये कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर लें। कलर्स भी हैं, अरेजर भी है, ये अरेज हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ तक सबको समझ आई? हाँ जी। जी, पोस्ट बेशक सबकी सेम हो जाए लेकिन कलर्स अपने लें, कलर उससे पोस्ट चेंज हो जाएगी। अपने फ़ॉन्ट्स अपने लोगो का लें, वो वाला ज़्यादातर आप वो चूज़ करें और जो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके कलर्स भी लें साथ। अब ये देखें, आप कुछ पहले क्या थी, ये मैंने बिल्कुल सारे कलर्स इसके इसके मुताबिक चेंज कर दिए हैं, लेकिन अभी भी ये इतनी कोई बहुत अच्छी नहीं बनी। इसको और चेंजेस इसमें की जा सकती हैं, ये तो मैंने सिर्फ जस्ट समझाने के लिए बता दिया ना, तो ये भी किया जा सकता है। आप इसके कलर्स चेंज करें इसके थीम के मुताबिक। हाँ जी, अभी बस मैंने ये सिंपल बताया। अगर इसमें किसी, बस आपने एक चीज़ नोट करनी है, आपको जहाँ पे जो चीज़ लिखनी है उसको आप क्लिक करें, जिस चीज़ को चेंज करना है, पिक्चर को चेंज करना है, पिक्चर को क्लिक करें, पूरे बैकग्राउंड को चेंज करना है, बैकग्राउंड को क्लिक करें और उसके बाद आपके पास नीचे ऑप्शंस आ जाएँगी, आप उसको चेंज करते जाएँ। सिंपल ये चीज़ है, आप पहले इस पे सिंपल इस पे प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद इस एडवांस लेवल पे चलते जाएँगे। और इसमें अगर आपने ये देखिए एलिमेंट्स में आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट चाहिए, अब हमें इंस्टा का हमने अपना लगाना है आइकन, ये इंस्टा के आइकन आ गए। आप इधर से आप ये आइकन सेलेक्ट करें, ये आपके इधर आ जाएगा। आप अपने नाम के साथ यहाँ पर इसको ये देखिए, बस आप इसको बैलेंस करें, अलाइनमेंट सही करें,
तो ये अच्छे से पहुंच, इसमें अलाइनमेंट सब ऑप्शंस मौजूद हैं। इसको सबको, ये नीचे जो दिए हैं इन सबको एक्सप्लोर करें, और फिर जो नहीं समझ आएगा वो पूछ लीजिएगा। अभी मेरे ख्याल में इतना क्लियर हो गया होगा। जी माशाल्लाह, बिल्कुल बच्चों की तरह आपने समझाया, एक एक चीज बहुत अच्छा जो है वो समझाया है। आप सब इसकी बनाएं, पोस्ट बनाएं, और फिर मुझे दिखानी हुई तो ग्रुप में शेयर कर दें, मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या चेंजेस करनी है, और फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम करते हैं, इसके आगे चलेंगे फिर इंशाल्लाह। एक लास्ट चीज कि इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है। ये ऊपर 2 एरो हैं, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। आपने ऊपर वाले को क्लिक करना है और ये आपका आ जाएगा डाउनलोड। इसमें जो पे इस पीएनजी सिलेक्टेड है, पीएनजी पे आपने इसको डाउनलोड करना है। और अच्छा, इसमें इस वक्त एक ही पोस्ट है, तो वो आप फिर बस डाउनलोड कर दें तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो आप ग्रुप में शेयर कर दें, और फिर ये हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, बार दफा ऐसा होता है कि पिक्चर ना आपकी किसी वजह से डाउनलोड नहीं हो रही होती है, असल में वो पेमेंट या कुछ इस तरह का चक्कर होता है, तो उसका ये हल है, अगर आपने बहुत मेहनत कर ली है ना तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको एडिट करके आप यूज कर लें। सही है, सही है। वो कैनवा कैनवा प्रो, आप वो वाली ये पिक्चर मेरे से वाला काम बताया है। आप वो वाली पिक्चर ना सिलेक्ट करें, क्योंकि फेसबुक जो पता है क्वालिटी जो है ना, वो इमेजेस की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो इंस्टा फिर उसको प्रमोट नहीं करता। आपकी हाई क्वालिटी के इमेजेस होने चाहिए सारे ना, पोस्ट हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। तो ये काम नहीं करना। आप कैनवा प्रो, सॉरी, जो प्रो है, जो पेड है, वो वाली पिक्चर सिलेक्ट ही ना करें। और बाकी अगर ये इसकी कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है कैनवा प्रो की, हम आप खुद मिलके भी अपना ले सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें, फिर हम अपना ले लेते हैं कैनवा प्रो, फिर हम जैसे मर्जी यूज करेंगे। ठीक है। हाँ, लगता है सबको समझ आ गई। जी मैम कल की बिल्कुल आ गई टाइमिंग है। सेम होगी। मैम कल की टाइमिंग सेम यही होगी। इंशाल्लाह, थैंक यू मैम।